जेई 2027 के लिए ड्रॉप ईयर लेने वाला मैक्सिमम बच्चा आज परेशान है, हैरान है, कंफ्यूज है। हमेशा बस एक ही सपना देखा है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली जाना है, टॉप 500 की रैंक से जाना है, अपनी पसंद की ब्रांच से जाना है। अब डर लग रहा है, एक साल बचा हुआ है, हो पाएगा क्या? रैंक आ पाएगी? 11-12 में कोई लेवल ही नहीं है। लोग बाग बोल रहे जो दूसरे बचे हुए एग्जाम है वो भी दे दे, वो दे दूं क्या? जे एडवांस के लिए पता है कोई लेवल नहीं है, पर फिर भी अगर क्वालिफाई कर गए तो वो दे दूं क्या? सबके लाइफ में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन चल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल तो वही घूम घूम कर रहता है कि एक साल में पॉसिबल भी है क्या? क्या आईआईटी बॉम्बे पॉसिबल भी है क्या? सबसे पहले तो मैं इस चीज का जवाब देता हूं। तुम्हारे सामने जो इंसान खड़ा है, मैंने एक साल से कम टाइम में अपने ड्रॉप ईयर में आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया था। मेरे पढ़ाए हुए 4000 से ज्यादा बच्चे पिछले काफी सालों में ड्रॉपर टू टॉपर बन चुके हैं, टॉप 7 आईआईटीज में जा चुके हैं। मेरे सीनियर की ड्रॉप ईयर में AR 3 आई है, AR 49 आई है और टॉप 100 की भर भर के रैंक्स आई है। तो इसका जवाब तो तुम मेरे से लेकर जाओ कि बिल्कुल पॉसिबल तो है। अब पॉसिबल कैसे है? आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं, ठीक है? यमन 12th बिल्कुल एवरेज, 1 लाख रैंक आई जेईई मेंस के साथ, 12th बोर्ड में भी कोई खास नहीं कर पाया। अर्पित 12वीं कक्षा अच्छी है, 95 परसेंटाइल ये लेकर आया। दोनों ने ड्रॉप ईयर लिया बेटा। अब आपको क्या लग रहा होगा कि सर इसका तो हो गया होगा, ये तो बहुत अच्छे कॉलेज में होगा, ये शायद पीछे के कॉलेज में होगा। नहीं बेटा, कहानी एकदम उल्टी हुई। जेईई मेंस में ये लेकर आया ड्रॉप ईयर में 99.7 परसेंटाइल। फाइनली जे एडवांस क्रैक करके बेटा ये बच्चा पहुंच गया आईआईटी बॉम्बे। सर इसका क्या हुआ? बेटा ये जेईई मेंस में ड्रॉप ईयर लेने के बाद 96 परसेंटाइल ही लेकर आ पाया, कुछ भी इसको अच्छा नहीं मिला और आज ये एक प्राइवेट कॉलेज में है। तो सर ऐसा भी क्या हो गया कि जिस बच्चे की स्टार्ट अच्छी थी वो नहीं पहुंच पाया और जिस बच्चे की स्टार्ट अच्छी नहीं थी वो पहुंच गया? यही सीखना है कि ड्रॉप ईयर में क्या करना है और ड्रॉप ईयर में कौन सी गलती करने से बचना है कि इसके जैसा हाल ना हो। इससे पिछले एक साल में सेम कहानी रिपीट हुई थी। हर्ष आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल पहुंच गया था, वो बहुत एवरेज बच्चा था। श्वेता 3 लाख रैंक से आईआईटी खड़गपुर पहुंच गई। एवरेज बच्चे निकालते हैं, अच्छी परसेंटाइल वाले बच्चे भी निकालते हैं। ये सब लोग क्या करना है क्या नहीं करना है इसका ध्यान में रखते हैं बेटा। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप देख लो। ये 1 लाख रैंक से आईआईटी बॉम्बे, इसका मैंने बताया 90,000 से आईआईटी रुड़की, 78,000 से आईआईटी बॉम्बे। एक बच्चा जिसको दिखता भी नहीं है, 97.5 परसेंटाइल ये लेकर आ गया। इसलिए आपके लिए आज वो 5 स्ट्रैटेजीज लेकर आया हूं जिसको यूज करके हजारों बच्चे ड्रॉपर टू आईआईटीएन बने। आप इसको स्ट्रैटेजी बोल सकते हो, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस बोल सकते हो, रोड मैप बोल सकते हो, बट इनसे तुम्हारा होगा और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। पर इनके बारे में बात करूं, तुम्हें समझाऊं इनको अप्लाई कैसे करना है। एक कमिटमेंट चाहिए, कमबैक के लिए एक कमिटमेंट चाहिए। आई विल गिव माई 500%, ये मुझे कमेंट सेक्शन में दिख जाना चाहिए भर भर के। आपके और मेरे बीच का है, क्योंकि अगर तुम 500% देने के लिए रेडी नहीं हो तो फिर भूल जाओ आईआईटी, फिर तो लेना ही मत ड्रॉप ईयर। अगर अभी भी वो आग नहीं आ रही ना, अगर अभी भी तुम्हारा ईगो हर्ट नहीं हुआ ना, लोगों ने फेलियर टैग कर दिया कि नहीं कर दिया तुम्हें? जिनको पहले एक्सपेक्टेशन थी आज उनकी एक्सपेक्टेशन डाउन हुई कि नहीं हुई? जो पहले दोस्त दोस्त बोलते थे या अपना अपना बोलते थे, आज वो लोग अपने आप दूर होते जा रहे हैं कि नहीं होते जा रहे हैं? अरे इन सबको जवाब दोगे कि एवरेज ही बनकर रह जाओगे? चालू करते हैं, ध्यान से सुनना, कॉपी पेन ले आओ। पहला, पागलपन जुनून, 1 साल वेस्ट हो गया क्या ड्रॉप ईयर लेने में? ऐसा होता है क्या? तीसरा, राइट प्रेप, तरीका क्या है, स्मार्ट तरीका क्या है, यू नो नथिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फाइनली 5वां, ग्राइंड सेट। सबसे पहले पहली बात कर देता हूं बेटा, एक ड्रॉप ईयर का बेसिक नियम होता है। पहली चीज कि आपको 75 आवर्स अ वीक पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। कोई स्मार्ट प्रिपरेशन नहीं होती, कोई हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम नहीं होता। ये बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 70 से 80 चैप्टर हैं, उनके 30,000 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं, 200 हमको टेस्ट देने हैं एडवांस तक। और ये सब करने के लिए पिछले 10 साल से कैलकुलेटेड टाइम है। आपको एक वीक के मिनिमम 75 घंटे पढ़ने पड़ेंगे और इस टाइम को आपको ट्रैक भी करना पड़ेगा। अब ओवरथिंकिंग में टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। अब आप सोचो, आपकी 11th की शुरुआत, 1 महीना शुरू का कितना अच्छा बीता था, फिर सिलेबस बढ़ता गया, साथ में बैकलॉग भी बढ़ता गया, टेस्ट के नंबर गिरते गए, फिर हमने पढ़ाई छोड़ दी, फिर हम डिस्ट्रैक्टेड हो गए और आज हमारा 12th में बहुत बुरा हाल है। ये रिपीट नहीं करना, और अगर नहीं करना तो स्टडी आवर्स को मेंटेन करके चलना पड़ेगा और ट्रैक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है टेबल चेयर पे बैठे हैं और भाई ओवर थिंकिंग चल रही है, अरे होगा कि नहीं होगा, नहीं हुआ तो, या दुनिया भर में पता नहीं क्या क्या चल रहा है उसके बारे में सोच रहे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया उसके बारे में सोच रहे। नहीं, चिट मेथड यूज करो। अपनी जेब में रोज 11 चिट लेकर घूमो या 12 चिट लेकर घूमो। 12 घंटे एक दिन में अपने को पढ़ना है। 1 घंटा हो जाए, 1 घंटा कैसे? तुमने टाइमर लगा रखा है, जब पढ़ रहे हो तब वो टाइमर ऑन है, ओवर थिंकिंग होती है टाइमर ऑफ।
ऐसे करके तुम्हें फोकस स्टडी के 12 घंटे 11 घंटे एक दिन के निकालने हैं। 1 घंटा हो चिट फाड़ दो। होगा क्या, जब तुम 8-9 घंटे बाद थक जाओगे ना बेटा, तुम्हारे जैसी प्रिपरेशन करने वाला 12th का बच्चा और ड्रॉप ईयर का बच्चा वो भी थक जाएगा, वो गिव अप कर देंगे। तुम्हारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, एक चिट जो बचा हुआ है ना तुम्हारे जेब में, 3 चिट बचे हुए 8 घंटे के बाद, उनको फड़ना है, वहां से मोटिवेशन आएगी, उसको कर कर दिखाना है। रोज तुम्हारे को ये कंसिस्टेंट बनने में मदद करेगा। और बेटा अपने दिल पर हाथ रख के तुम पूछ लो, सबसे बड़ी गलती अगर 11th-12th में कोई हुई तो वो इनकंसिस्टेंसी की हुई। आज तुम्हारी उस प्रॉब्लम को मैंने फॉरएवर के लिए सॉल्व कर दिया है। मैंने भी यही किया था मेरे ड्रॉप ईयर में, मैंने भी यही किया था, यमन को भी यही सिखाया था। और जो बच्चे तुम्हें इधर बताए, निधि 1 लाख रैंक से आईआईटी रुकी, पूरी लाइनें लगी हुई है यार, लाइनें लगी हुई है। मैं अभी आईआईटी बॉम्बे में गया था, उस इवेंट में एक मेरे को बुलाया था, वहां पर मैक्सिमम बच्चे जो मुझे मिले इस साल से पढ़ते नहीं पढ़ते, उन्होंने सबने यही बात बोली, सर आपकी एक वीडियो देखी थी, उसने हमारी लाइफ चेंज कर दी, उसने हमारा माइंडसेट चेंज कर दिया। ये आज तुम्हारी वो वीडियो है बेटा। या तो तुम इससे माइंडसेट चेंज कर लोगे, लाइफ चेंज कर लोगे, अपने ड्रीम कॉलेज में बैठे होंगे और तब याद करोगे प्रतीक सर ने तब एक बात बताई थी, और वो बात यही है। हजारों ड्रॉपर्स हर साल मुझसे इंस्पिरेशन लेकर आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी जा रहे हैं। नेक्स्ट बारी तुम्हारी है। बात समझ गए? यहां तक सबको क्लियर हो गया क्या करना है? ये बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब ये पागलपन, ये जुनून लाना ही पड़ेगा। वैसे भी लोग अब तुमको पागल ही बोलेंगे, क्यों? क्योंकि तुम तो ड्रॉप ईयर ले रहे हो, तुम्हारे को और टाइम वेस्ट करना है। इससे अच्छा तो स्किल्स, गेमिंग, है ना, और भी पता नहीं आजकल दुनिया में क्या क्या चलता है। जैसे सही बात है, जो बच्चा आईआईटी में चला जाता है उसको तो कोई स्किल आती ही नहीं है, उसको तो भाई वो तो ऐसे ही है, फालतू फर्जी है। ऐसा नहीं होता। ये सब जो लोग एवरेज होते हैं ना, जो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं लाइफ में, वो ये सब बोलते हैं। इससे हम आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे कि सर क्या 1 साल मेरा ड्रॉप ईयर में वेस्ट हो जाएगा क्या? बेटा देख, बात सिंपल सी है, कड़वी लग सकती है बट ऑनेस्ट है। सच्चाई तो यही है, तुमने आज कॉम्प्रोमाइज कर लिया ना तो लाइफ लॉन्ग कॉम्प्रोमाइज करोगे। यही चीज तुम्हें खुद को भी समझानी है और इसी चीज से तुम पेरेंट्स को भी कन्विंस कर पाओगे। तुम्हें क्या लगता है जिसकी AR1 आती है पहली बार में वो फेल नहीं होता? होता है। मेरे भाई की AR41 आई थी ना पहली बार में, कैट में नहीं हुआ, 2 बार फेल हो गया ना वो। और भी लाइफ में बहुत फेलियर देखे, तो फेलियर इज इनएविटेबल। पर तुम कॉम्प्रोमाइज तो मत करो यार। बाद में जाकर तुम कोई भी बड़ा ड्रीम देखते हो, अपना स्टार्टअप करना है, यूपीएससी करना है, कैट करना है, या कोई बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, तब तुम क्या सोचोगे? अरे यार 12th में भी तो मेरा नहीं हुआ था। क्योंकि अगर लाइफ में कुछ बड़ा काम करने जाओगे तो फेलियर तो आएगा, फिर कॉम्प्रोमाइज कर लोगे। क्या मशीन बन जाओगे क्या कॉम्प्रोमाइज करने की? तो बेटा एवरेज ही बन जाओगे। इस दुनिया में फेलियर से लड़ना तो सीखना पड़ता है। मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था ड्रॉप ईयर लेना। मुझे रिस्क लेने से डर लगना ही खत्म हो गया, इसलिए मैंने इसरल चालू किया। और आज नतीजा तुम्हारे सामने, देश के लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। पूरे बैच का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन हूं मैं आज, जो आईआईटी बॉम्बे का बैच निकला था मेरा वाला। और क्यों हुआ? क्योंकि मैं फेलियर से डरना बंद कर दिया। मुझे पता है कि फेलियर आएगा, और मुझे यह भी पता है कि अगर मैं एक बार फेलियर को हराकर आईआईटी बॉम्बे पहुंच सकता हूं तो मैं जीवन भर फेलियर को हरा सकता हूं। और बात आईआईटी बनने की या नहीं बनने की है ही नहीं। कब तक भागोगे भाई, कब तक भागोगे? नहीं होता ऐसे। हर चीज में लाइफ लॉन्ग कॉम्प्रोमाइज करेगा, और कॉम्प्रोमाइज करोगे तो रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज वाला ही आएगा, कुछ नहीं बन पाओगे भाई। गोल इतने सस्ते नहीं होते हैं। देखा था ना तुमने, जाना था ना तुम्हें आईआईटी बॉम्बे। आज क्या हो गया? एक बार फेल हो गए तो गोल छोड़ दोगे? ऐसे नहीं होता। जब लाइफ में अपने सपने हासिल नहीं होते ना, तरीके बदले जाते हैं, रास्ते बदले जाते हैं। मेहनत करने को, तैयारी करने के हमारे एफर्ट में इंक्रीमेंट करना पड़ता है, बढ़ानी पड़ती है चीजें, बदलनी पड़ती है चीजें। पर सपने नहीं बदले जाते, नहीं बदल सकते, नहीं तो कुछ अचीव नहीं कर सकते। सर मेरे को जॉब मिलने में दिक्कत होगी क्या? हाँ होगी। अगर अच्छे कॉलेज में नहीं गया ना तो जॉब मिलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। ये सब जो तुम देखते हो ना, इधर से इतना पैकेज, इधर से इतना पैकेज, इस प्राइवेट कॉलेज से कुछ नहीं होता वैसा। खुद से एक बार सच्ची ये सवाल पूछकर देखो, आज से 5 साल बाद सामने प्लेसमेंट चल रहा है, एक जगह एक आईआईटी बॉम्बे का व्यक्ति बैठा हुआ है, एक जगह एक प्राइवेट कॉलेज का व्यक्ति बैठा हुआ है, किसको लोगे? नेचुरल चॉइस है आईआईटी बॉम्बे। फिर तब क्या हो जाएगा बेटा? सर क्या कुछ कुछ तो यहां तक पहुंचाते, सर भी शादी में प्रॉब्लम की? हाँ होगी भाई। अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छा बैंक बैलेंस बनेगा, अच्छी इज्जत होगी सोसाइटी में। प्यार व्यार कोई कुछ नहीं देखता है, रियलिटी ये है। पावर पैसा देखकर ही आगे रिश्ते बनाए जाते हैं इस दुनिया में। इमेजिन करो, तुम यही क्यों सोच रहे हो कि अगर नहीं हुआ तो? ठीक है, नहीं हुआ तो सीखे ना लाइफ में बहुत कुछ। फेलियर से लड़ना तो सीखे, रिस्क लेना तो सीखे। पर ये तो इमेजिन करो अगर हो गया तो भाई फील आ जाएगी, मजा आ जाएगा।
एपिक लाइफ बन जाएगी। तो एक ईयर वेस्ट नहीं होता, ये एक ईयर तुम्हारी पर्सनैलिटी बनाता है, तुम्हारा कैरेक्टर बनाता है। अगला राइट प्रिपरेशन। देखो यार, मेरे पढ़ाए हुए 8000 से ज्यादा बच्चे IITian बन गए और सबने ये प्रोसेस फॉलो किया, सबने। इस साल जेईई मेन 2026 का तुम्हें रिजल्ट बताता हूं, ड्रॉप ईयर वालों का, अप्रैल का। 236, 235, 233, 229, 226, 221, 200 प्लस नंबर की लाइनें लगा दी है ईसरल वॉरियर बैच ने, जिसकी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। और मैं सही बता रहा हूं, लिमिटेड बच्चे ही लूंगा इसमें, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी, क्योंकि 2 वे इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती है ईसरल में। इसके थ्रू समझाता हूं, समझो ये बच्चों ने तैयारी कैसे करी, ये 226 वाले बच्चे ने कैसे करी, 236 वाले ने कैसे करी, वो IIT बॉम्बे वालों ने कैसे करी। बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज, आप पूरे एक साइकिल बता देता हूं, जेईई क्रैक करने की साइकिल बता रहा हूं, ड्रॉप ईयर में कैसे किया जाता है। स्टेप नंबर 1 बेटा, कॉन्सेप्ट। अगर तुझे सच में रैंक लानी है, एक दिन की भी क्लास मिस मत करना। यमन की बात बताता हूं, तुम्हें डिफरेंस बताता हूं कि जो बच्चे सेलेक्ट नहीं होते वो ड्रॉप ईयर में क्यों नहीं होते, और जो बच्चे होते हैं वो क्यों होते हैं। यमन ने एक दिन एक क्लास मिस करी है पूरी उसकी जेईई की प्रिपरेशन में, और वो भी नहीं करी थी क्योंकि जैसे उसने क्लास मिस करी, मेंटर का कॉल चला गया, बेटा कहां है, तुरंत क्लास में भाग के आया। ये फर्क है, उसने पूरे साल भर कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब तुम में से पता है क्या है, इस पॉइंट को इसी में इन्वॉल्व कर रहा हूं, सर मेरे जो पुराने नोट्स है वो यूज कर लूं क्या? नहीं भाई, कुछ नहीं आता तुमको, तुम्हें लगता है तुम्हें आता है। रियलिटी ये है कि अगर तुमको जेईई के सिलेबस में चीजें आती होती तो तुम आज जे एडवांस की तैयारी कर रहे होते, तुम्हारी 98-97 परसेंटाइल से ऊपर आई होती। तुम्हें कुछ नहीं आता ये मानकर प्रिपरेशन करनी है। यमन ने ऐसे ही करी थी, सारे कॉन्सेप्ट्स दोबारा से पढ़ने हैं, सारे नोट्स दोबारा से बनाने, वरना तुम क्या करोगे, क्लास अटेंड करोगे, वहां पर सामने तुम्हारे पुराने नोट्स रखे हुए हैं, टीचर कोई और है, कोई सिंक नहीं हो रहा, सिर्फ तुम ख्याली पुलाव पका रहे हो, सिर्फ तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो। हाथ नहीं चलेगा जब तक दिमाग भी नहीं चलता। यहां तक बात समझ में आई? सारी क्लासेस अटेंड करनी है, एवरी सिंगल क्लास, चाहे तुम्हारा वो चैप्टर तुम्हें कितना ही स्ट्रांग क्यों नहीं लगता हो। रिवीजन ही हो जाएगा ना, रिवीजन तो करोगे सही वैसे भी। एवरी सिंगल क्लास यू हैव टू अटेंड। मैंने बहुत बड़े बड़े तुर्रम खां देख लिए, 8000 रैंक थी भाई की जे एडवांस में, ड्रॉप ईयर लिया, क्लासेस ही नहीं करी, सर सवाल करूंगा टेस्ट दूंगा, सवाल करूंगा टेस्ट दूंगा। 97 परसेंटाइल ही आई ड्रॉप ईयर में भी, बर्बाद कर लिया पूरा अपना ड्रॉप ईयर। तो ये तो करना है। अच्छा सर इसके बाद क्या करना है? हर दिन के नोट्स हर दिन रिवाइज करने। स्टेप नंबर 2 ऑफ ड्रॉपर टू टॉपर, नोट्स रिवीजन। 1.5 घंटे की तुम्हारी 3 क्लासेस चलेंगी वॉरियर बैच के अंदर, या तुम जहां पर भी पढ़ रहे हो, जो भी तुम कर रहे हो, तुम्हारे को जितने भी, मैं तो वॉरियर बैच को बता सकता हूं क्योंकि हम कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसमें तुम्हारी जो क्लासेस है उसके नोट सेम डे रिवाइज करने। उसके बाद बेटा तीनों सब्जेक्ट का होमवर्क डेली करना है। तीनों सब्जेक्ट का होमवर्क डेली मतलब जब तुम्हारा वो होमवर्क क्लास में डिस्कस हो रहा होगा, और उसी क्लास में एडमिशन लेना जहां पर होमवर्क डिस्कशन होता हो। अब तुमने बहुत हवाबाजी कर ली, बहुत कुछ ऐसा कर लिया, होमवर्क ही डिस्कस नहीं करते बच्चे, बस करा नहीं करा, बिना होमवर्क के नहीं होगा भाई, सिर्फ थ्योरी से भी नहीं होगा, होमवर्क तो करना पड़ेगा। जेईई मेंस के अच्छे लेवल के सवाल, क्योंकि अब तो जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लेवल में कोई फर्क ही नहीं है, टफ लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। वॉरियर बैच में हम टफेस्ट लेवल की प्रिपरेशन कराने वाले हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोई भी हो भाई साहब। इस बार भी कराई थी, इसीलिए देश के सबसे हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो के साथ 850 से ज्यादा बच्चे जनवरी में 99 परसेंटाइल ले आए, और ये नंबर पिछली बार के रिकॉर्ड को ब्रेक कर देगा अप्रैल के अंदर। क्यों? क्योंकि टफ प्रिपरेशन कराई। ईसरल के बच्चे को जनवरी अटेम्प्ट में झटका ही नहीं लगा, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिपेयर था, एडवांस लेवल की वो प्रिपरेशन कर रहा था। तुमको भी ऐसे ही करनी है। यहां तक साफ बात समझना कि तीनों सब्जेक्ट का बेटा होमवर्क अपने को रेगुलरली करना है। कितने सारे तुम ऐसे थे ना, सर केमिस्ट्री कौन पढ़ेगा, रटने वाला होता है, मैथ्स कौन करेगा, वो तो बहुत टफ है, उस चक्कर में जेईई डूब गया हमारा। इस साल तीनों सब्जेक्ट बराबर मन से करेंगे, मन नहीं भी होगा तो भी करेंगे, मन के पीछे नहीं भागेंगे। इसके बाद बेटा तुमको देने हैं TWT या CWT, चैप्टर वाइज टेस्ट। उसके बाद बेटा तुम दोगे रिव्यू टेस्ट, मतलब 3 घंटे और 6 घंटे वाले टेस्ट जो महीने भर में होते हैं। इसके बाद बेटा तुम करोगे एनालिसिस, और जब तुम एनालिसिस करोगे तो उसमें जो भी कमियां निकलेगी उसको तुम कॉन्सेप्ट वापस से अच्छा करके इस साइकिल में घूमोगे और अपने चैप्टर को अच्छा करोगे, ठीक है। टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा, पर जब तक तुम्हें ये बताता हूं ईसरल में अगर तुम आ रहे हो तो हम तुमको हर टेस्ट का 20 पेज के AI पावर्ड एनालिसिस रिपोर्ट देंगे, तो तुम्हारा वो वाला काम तो वहीं पर हो गया। यहां तक सबको बात समझ में आ गई?
ये एक इकलौता तरीका है ढंग से सही प्रिपरेशन करने का, इसके अलावा कोई तरीका ही एग्जिस्ट नहीं करता। और इस सब के बीच में बेटा 2-3 चीजें और ध्यान रख लेना बेटा। स्लीप 6 आवर्स अ डे मिनिमम। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं शुरू में, उनमें अलग ही जोश होता है, ओवर कर देते हैं। भाई साहब 16-16 घंटे जाग रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सो कॉल्ड एफिशिएंसी तो आती नहीं है। दिन के 4 घंटे 5 घंटे सो रहे हैं, दिमाग की धारी खत्म हो गई, गया ये साल, प्रिपरेशन खत्म हो गई। नहीं, सही हैबिट बनाओ। 45 मिनट्स हेल्थ को देने, हर दिन देने, ताकि तुम हेल्दी रहो, ताकि तुम्हारा फोकस लेवल बना रहे, ताकि तुम्हारा कंसंट्रेशन बेटा लेवल बना रहे। अगर तुम ये साइकिल फॉलो कर लेते हो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ड्रॉपर से I10 बनने से नहीं रोक सकती। और फाइनली 5वीं चीज, ग्राइंड सेट। ग्राइंड करना पड़ेगा। और ग्राइंड करने में क्या क्या आता है? पहली चीज, अपने डिस्ट्रैक्शंस को ना बोल दो। जो गलतियां 11th-12th में करी है, प्यार मोहब्बत में पड़ गए, क्या मिल गया? गई ना छोड़कर, गया ना छोड़कर। और अगर अभी भी साथ में है तो भी क्या कर लिया भाई? कुछ नहीं होता। स्क्रोलिंग है, धड़ाधड़ धड़ाधड़। एक रूल बताता हूं, एक नियम बनाता हूं, इन सबको भी यही बताया था। कोई भी हो, वो चाहे हर्ष IIT बॉम्बे वाला हो, यमन IIT बॉम्बे वाला हो, आयुष IIT बॉम्बे वाला हो, सबको यही बताया था। ग्राइंड सेट का मतलब यह है बेटा कि तुम्हारे को 1 आवर रूल अप्लाई करना है। दिन भर में जो भी तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है, उसको तुम 1 घंटे से ज्यादा नहीं करोगे। और इसमें यह प्यार मोहब्बत तो होना ही नहीं चाहिए, कोई दूसरी ऐसी एडिक्टिव हैबिट होनी ही नहीं चाहिए। सिंपल सा नियम है, तुम्हें करना है 1 घंटा पर डे, इससे ज्यादा नहीं। कुछ काम नहीं आता। अब तुमको मैं क्या रियलिटी बताऊं? आज क्या है तुम्हारे हाथ में? कौन खड़ा है तुम्हारे फेलियर में? तुम्हारे साथ कोई नहीं है। ये ओवर जो तुमको अच्छा बनने का शौक होता है ना, इसका भी काम कर रहे हो, उसका भी काम कर रहे हो, अपने करियर को ध्यान नहीं दे रहे। सेल्फिश बनना पड़ेगा। ये दुनिया बहुत सेल्फिश है, और जीतता भी वही है जो सेल्फिश होता है। सेल्फिश बनने का ये मतलब नहीं है कि माता पिता के लिए कुछ न करो, घर वालों के लिए। अरे पर सेलेक्टेड लोगों के लिए करो ना। दुनिया में सबके लिए क्यों करना है? अभी वैसे भी कोई फायदा नहीं है। इतना बड़ा बन जाओगे, पूरी दुनिया के लिए कर पाओ, पर उसके लिए बेटा आज सेल्फिश बनना पड़ेगा, ग्राइंड करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। बैठे बैठे कुछ हासिल नहीं होता है। समझ गए? अकेडमिकली, मेंटली तुम्हें पूरा गाइड कर दिया है। ये फॉलो कर लेना, जो इस साइड ऑफ द स्क्रीन पे लिखा हुआ है। IITian बनना पक्का है, और मुझे कमेंट सेक्शन में दिख जाना चाहिए। आई विल गिव माई 500%। उससे कम में तो काम में ही नहीं चलेगा। पूरा साल तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है? और भी कुछ अगर चाहिए हो, मुझसे पूछना हो, किस पर मैं वीडियो बनाऊं, मेरे को कमेंट सेक्शन में वो भी बेटा जरूर बता देना। ऑल दी बेस्ट।